नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। विजयदशमी पर हर किसी की निगाह रहती है, एक तो अपनी नेगेटिविटी दूर करने के लिए, दूसरा हर काम में सफलता पाने के लिए। भाई हर किसी को यही चीज़ें तो चाहिए कि कोई भी हमारे इर्द गिर्द शत्रु हमारी चीज़ें ना बिगाड़ पाए, एनिमीज़ हमारा पीछा ना करें, और साथ के साथ हर काम, कोई भी काम हम हाथ लगाएं बस 1 सेकंड के अंदर सक्सेसफुल हो जाना चाहिए। भाई 1 सेकंड के अंदर कभी भी सक्सेसफुल कुछ नहीं होता, उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। जितने भी आप आज जितने भी पर्सनैलिटीज़ को देखते हैं तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बहुत समय, इम्पॉर्टेंट समय अपनी सक्सेस के लिए जो है उसे पाने के लिए व्यतीत किया है। लेकिन अगर कहते हैं कि ग्रह अच्छे हो जाए, सरकमस्टांसिस अच्छे बन जाएं और हालात अच्छे बन जाएं और कुछ ऑरा एनर्जीज अच्छी बन जाएं, तो वो काम थोड़े से जल्दी सफल हो जाते हैं। और कुछ ऐसे इवेंट, कुछ ऐसे समय, कुछ ऐसे योग, कुछ ऐसे नक्षत्र जब आते हैं जिसका कॉम्बिनेशन अच्छा बनता है, तो उससे गारंटी आपके काम के सफल होने की बढ़ जाती है और आसानी से आपके काम सफल हो जाते हैं। अब एनिमीज से हर कोई छुटकारा चाहता है। भाई एनिमीज नहीं होंगे तो आप फोकस कर पाएंगे काम के। अगर ध्यान आपका एनिमीज की तरफ रह गया, अरे उसने मेरा पता नहीं क्या बिगाड़ दिया, उसने ऐसा कर दिया, अब वो ऐसा दाव खेलेगा, अब ऐसा हो जाएगा, तो जब आप ऐसी चीज़ें सोचते रहते हैं तो आप अपने माइंड को डिस्टर्ब कर देते हैं। डिस्टर्ब करने से आपका फोकस हट जाता है, तो गारंटी जो सफलता की वो कहाँ गई, वो तो अपने आप ही आपने ख़त्म कर दी। तो सबसे पहले अपने मन को स्ट्रॉन्ग रखिए कि अगर कोई हर्डल्स आपकी ज़िंदगी में आ भी रहे हैं तो उसे कैसे आपने पार करना है, कौन से ऐसे योग संयोग के ऊपर आपने सिक्सर मारना है ताकि आपका काम जो है सफल भी हो जाए और आपकी ये जो डिस्ट्रैक्शन करने वाली चीज़ें हैं वो हट भी जाए। विजयदशमी, दशहरा, ये ऐसा पर्व होता है जहाँ नकारात्मक सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं और सिर्फ उसके कुछ घंटों के बाद, कुछ क्षणों के बाद ही एक पॉजिटिव ऑरा जो है वो क्रिएट हो जाता है। दशहरे के पर्व में आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं? एनिमीज़ को सबसे पहले ख़त्म कर दीजिए। और एनिमीज़ हैं कहाँ? आपके डर के अंदर, वहम के अंदर ज़्यादा एनिमीज़ हैं। भले ही हो सकता है एनिमी अपने आप ही बिजी हो कहीं, बट आपको पता है कि वो मेरा ही बिगाड़ रहा है। अगर उसने कहीं गलती से चलते हुए देख भी लिया, ना मेरी ही बात हो रही होगी, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है उसका माइंड कहीं और हो, नज़र आपकी तरफ हो रही हो सिर्फ। तो हमारे अंदर के शत्रुओं को मारिए, पहले अंदर के एनिमीज़ को मारिए जिसने आपका जीना जो है वो दुश्वार कर रखा है। तो अंदर की नेगेटिविटी कैसे ख़त्म करें आप? पीली सरसों लीजिएगा। पीली सरसों का कमाल यहीं पे होता है, ऐसे समय पर ही होता है जब आप इस तरीके की एनर्जीज़ को डिस्ट्रॉय करके अपनी एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ऑरा अपने पास ला सकते हैं। तो आपने पीली सरसों लेनी है, अपने सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज मारिए। जो घर का व्यक्ति ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है उसको भी बोलिए करने को, जो आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसा कोई व्यक्ति है उसको भी बोलिए करने को। सबको स्प्रेड कीजिए इस वीडियो को, ताकि बहुत सारे लोग इस उपाय को, रेमेडीज़ को कर सकें और वो अपने जीवन को अच्छा बना सकें। अपने सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 8 बार मार लीजिए। जो विजयदशमी की अग्नि जल रही होती है, दशहरे की अग्नि, उसमें जाकर के फेंक दीजिए और वहाँ पे कुछ क्षण खड़े हो जाइए शांत मन से। अब विजयदशमी की अग्नि आपको पता है कहाँ जलती है? रावण जलता है, उसी को बोलते हैं विजयदशमी की अग्नि। वही रावण जब जलता है तो वहाँ जब जला रहे होते हैं तो दूर से उसको स्प्रेड कर दीजिए, फेंक दीजिए। अब बिल्कुल पास में मत चले जाइएगा कि उपाय तो आपने बताया था, बिल्कुल पास में चले गए थे हम लोग, देखिए हमारे साथ ऐसा हो गया। ये नहीं करना है। उस आस पास ऑरा में भी जितनी जो जगह पड़ती है ना, अगर दूर से भी फेंकेंगे ना तो भी उसके इर्द गिर्द तक पहुंच जाएंगी चीज़ें। तो वहाँ आपकी नेगेटिविटी जो थ्रो करके आप आएंगे पीली सरसों को, वहाँ से आपकी नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी शुरू होगी। अब आपके घर को नज़र रख ली है, आपके घर के साथ साथ आपके काम को नज़र लग जाती है। कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो वो लटक जाता है मामला, वो हो ही नहीं पाता। ऐसे कोई ना कोई अड़चन, कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई तरीका ऐसा बन जाता है जिसकी वजह से वो चीज़ आपके पास नहीं पहुंचती है। भाई आनंद तो आप तब लेंगे, मज़ा तो आप उसका तब लेंगे जब वो चीज़ आप तक पहुंचेगी, लेकिन वो इतना स्ट्रेच हो जाता है मामला कि आपकी वो एनर्जी इतनी डाउन कर देती है, अब आई चल ठीक है, अब आ तो गया सामान, ऐसी वाली सिचुएशन बनती। तो आपने क्या करना है, ये नज़र दोष को दूर करना है।
जहाँ रावण दहन हो रहा होता है, जब रावण दहन हो जाए, या तो रात्रि में भी आप जा कर के ये उपाय कर सकते हैं या फिर अगली सुबह। अगर आपको वहाँ पे थोड़ा सा लकड़ी लेनी है तो जल्दी उठना पड़ेगा, वरना तो सफाई कर्मचारी आकर के साफ कर देंगे तो लकड़ी भी नहीं मिलेगी और राख भी नहीं मिलेगी। ये दोनों ही बड़ी कमाल की चीज़ें हैं, या लकड़ी या राख, दोनों में से कुछ भी आपको मिलता है, उसे एक काले कपड़े में बांध करके घर की दहलीज के ऊपर टांग दीजिए। उस घर में जितने भी सदस्य हैं किसी को भी नजर नहीं लगेगी, किसी के काम को नजर नहीं लगे। इंडिविजुअल तो छोड़िए, आप घर के सारे सदस्यों की सुरक्षा हो जाएगी, आपके घर की सुरक्षा हो जाएगी, आपके घर के अंदर भी नेगेटिविटी नहीं आएगी, और जो रुकावटें, हर्डल्स जो बार बार आते हैं आपके काम में, वो सारे भी दूर हो जाएंगे। अब खास करके आपने देखा होगा बहुत छोटे छोटे बच्चों को नजर लग जाती है, और हम कहते हैं कि माँ ने अच्छे से घूर के देखा, ध्यान से देखा, अरे माँ की ही नजर लग गई है। चलिए हम कह रहे हैं माँ की नज़र लग गई या बाहर की नज़र लग गई या इधर की नज़र लगी, बट बच्चे तो परेशान हैं। आपके घर के अंदर जो चीचे चेचे की आवाज़ें आ रही हैं वो हंसी वाली नहीं आ रही है, वो रोने जैसी आ रही है, उनकी ज़िद वाली आ रही है। यानी बच्चे बहुत ज़िद भी कर रहे हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा इरिटेट खुद भी हो रहे हैं और आपको भी कर रहे हैं। तो बच्चों की नज़र कैसे उतारें? राख लानी है, वो राख का ही, लकड़ी का नहीं, राख का ही तावीज़ बनाना है। काले कपड़े में बांध के एक छोटा सा यंत्र बना दीजिए और काले धागे में ही आप बच्चे के गले में धारण करवा दीजिए। और राख रावण दहन की ही होनी चाहिए, यानी दशहरे पर जो आपने रावण दहन देखने गए थे वहाँ से बची हुई थोड़ी सी राख अगले दिन सुबह जा कर के जब वो शांत हो जाए, ठंडी हो जाए, तो उसको ले आइए, उसका यंत्र बनाइए और बच्चे के गले में धारण करवा दीजिए। अब यहाँ सिर्फ बच्चों की बात नहीं है, बड़े भी कई बार बहुत चिड़चिड़े होते हैं, छोटी छोटी बात पे ना किचकिच करते हैं। तो ऐसे जो बड़े लोग जो बहुत ज़्यादा किचकिच कर रहे हैं, हर बात पे अक्सर लगता है कि हर एक बात हम कुछ बोल रहे हैं, इसका रिप्लाई कुछ और देते हैं, तंग करते हैं, फालतू में बहस हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, घर का माहौल ख़राब हो जाता है। तो बड़े भी अगर कैसे हैं तो वो लोग भी ये छोटा सा तावीज़ बना करके काले रंग के कपड़े में धागे काले में ही बांध करके अपनी बाजू में, कलाई में बांध सकते हैं। उनके अंदर भी थोड़ा सा बदलाव आना शुरू हो जाए। ऐसा नहीं कि आपने राख बांध दी और फटाक से जी बदलाव हो गया, पूरा हो गया, और 24 घंटे तक उसको बांधने के बाद देख रहे हैं कि कितना बदलाव हुआ या नहीं हुआ। उनको बदलाव जो होना है नहीं होना है, लेकिन आप मेंटली इतने डिस्टर्ब हो जाएंगे, अरे अभी हो रहा होगा, अभी देखते हैं, अभी देखते हैं। ये चीज़ें नहीं, एक्साइटमेंट अच्छी होती है, बट बहुत एक्सेस जो कुछ चीज़ें होती हैं वो हमेशा नुकसान करती हैं। तो अगर ऐसा होता है तो भी आप ये नज़र दोष भी दूर कर सकते हैं, घर के अंदर से चिड़चिड़ापन भी दूर कर सकते हैं, घर के अंदर की बीमारियां भी शांत होती हैं, बीमारियां नहीं होती उस घर में। तो इसीलिए इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। और फिर भी घर के अंदर बहुत ज़्यादा, मतलब बाहर से आते हैं, घर की दहलीज पार करते ही लड़ने लग पड़ते हैं, तो ऐसे घर में भी ध्यान रखिएगा, कले कलेश जहाँ होती है वहाँ धन नहीं होता। तो अगर आप दहलीज पे जो हमने आपको बताया है कि वो टांग सकते हैं, उससे आपके घर का कले कलेश भी समाप्त होता है। सो है छोटी छोटी बातें, है छोटे छोटे उपाय, लेकिन आपके जीवन के अंदर सुख और समृद्धि लाते हैं। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।